अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम बात करेंगे मरीम नवाज़ की अब तक की कारकर्दगी पर और मुख्तलिफ़ किस्म के जो इन्होंने कार्ड्स का प्रोग्राम्स का इनकाद किया, उससे ताजिर कितने खुश हैं और आवाम कितनी खुश है। और उसी के साथ साथ ये भी डिस्कस किया जाएगा कि शेर शाह पर जो इस वक्त मार्केट है उसके ताजिरों को क्या मसाइल दरपेश हैं बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे फ़ारूक आज़म रोड की, जो कि मिल मुज़फ़्फ़राबाद शेरशाह रोड पर वाक़या है। यहाँ की मार्केट जो है वो अच्छी खासी बड़ी मार्केट है, हज़ारों की तादाद में दुकानें हैं, मगर यहाँ के मसाइल जो हैं वो भी उसी तरीके से हज़ारों हैं, क्योंकि जितनी बड़ी आबादी होती है मसाइल भी उतने ज़्यादा ही होते जाते हैं। और जब मसाइल बढ़ते हैं तो उनको हल करने के लिए हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी होती है। तो हुकूमत वक्त जो है वो क्या कर रही है, और हम देख भी रहे हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म के जो कार्ड्स हैं वो मुतारिफ़ कराए गए हैं, ताजरों के लिए भी कराए गए हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी कराए गए हैं, फ़ीमेल्स के लिए ख़ास तौर पे, वो क्योंकि ख़ुद फ़ीमेल हैं आप, तो इस वजह से ख़वातीन के लिए बड़े अच्छे अच्छे जो वसाइल हैं वो लेकर आ रही हैं। और ख़ास तौर पे धी बेटी रानी प्रोग्राम, जिसकी पज़ीराई अच्छी खासी मिल रही है, ये पहली दफ़ा हुआ है कि हुकूमत वक्त ख़ुद आगे बढ़ी है और औरत को ख़ुद मुख्तार करने के लिए जो है वो सामने आई है। मगर मार्केट्स के मसाइल हल करना भी बाकी हैं। तो मार्केट चलते हैं और ताजरों से मिलते हैं, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी भी कहे जाते हैं। आपके पाकिस्तान की इकॉनमी ताजरों के सर पर है, कोई भी मुल्क हो ताजरों के सर पर चल रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम जनाब। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या मसाइल हैं आपके जो अभी तक हल नहीं हो सके, और क्या तवक्कुआत नज़र आती हैं मरीम नवाज़ साहिबा से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले अपना तारुफ़ करा दूँ। मलिक इकबाल जावेद, सिटी सदर, कौमी ताजिर दाद मुल्तान व मीर बाज़ार शेर शाह रोड व फ़ारूक आज़म रोड। गुजारिश ये है कि मरीम नवाज़ इस वक्त जो काम कर रही है बहुत बेटर कर रही है, इसमें कोई दूसरी राय कोई भी शख्स नहीं दे सकता इस वक्त, क्योंकि जो पंजाब की पोजीशन है वो तीनों सूबों की नहीं है काम के सिलसिले में। जहाँ तक इंतज़ामिया का ताल्लुक है, अप्लीमेंट कराना भी बहुत ज़रूरी है, वो इंतज़ामिया ने करना है, ना कि मरीम नवाज़ साहिबा ने आके चेकअप करना है। वो आकर फिरे नहीं, ऐसा नहीं होता। उनका काम है कि उनको चेकअप करे। और डिप्टी कमिश्नर क्या कर रहे हैं अभी हाल ही में, अभी देख लें पैरा फोरस का जो काम है। आप मुझे बताएं कि वो 3-3, 4-4, 5-5 चक्कर लगाते हैं एक बाज़ार पे। बताओ कोई डकैत पकड़ने उन्होंने? यार हम ताजर लोग हैं, हम टैक्स देते हैं, और या तो कोई टैक्स चोर को रखा हो या कोई डकैती मारने वाले दुकानदार हो, तो फिर तो कोई बात समझ में आती है। अच्छा, इसके एक बात अब मैं आपको बता दूं, पैरा फोर्स इस वक्त उसकी पजीराई जो है वो अच्छी खासी हो रही है, और इंटरनेशनली भी ये एक फ़ोर्स जो है वो पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। हमारे यहाँ पर नाम उसे पैरा फोर्स दे दिया गया। मुझे एक बात ये बताएं, आप जैसे ही ताजर जब दुकानों से आगे बढ़ाएंगे और लोगों को, आवाम को तंगी होगी, तो तब वहाँ पर हुकूमत क्या करे? जाहिर सी बात है, आपने बहुत अच्छी बात की कि इम्प्लीमेंट करवाना जो है वो बैरोक्रेट्स का काम है। अब जब बैरोक्रेट्स ही हार मान लें, अब उन्होंने कारपोरेशन बनाई हुई है, कारपोरेशन के साथ साथ MDA है, ठीक है, और ज़िला काउंसिल है, ये 3 इदारे हैं ना। 3 इदारे जो हैं वो काम अपना अगर बखूबी से नहीं कर पा रहे, तो फिर उनके ऊपर बर्डन ज़्यादा था, इसी वजह से फोर्स लेकर आए। ये तो चले एक बात हो गई आपकी, वो तो उसका काम है। अब मरीम नवाज़ साहिबा ने आप लोगों के लिए क्या सेहत कार्ड नहीं दिए, जो कि आप लोगों के ही लिए हैं कि आप लोगों की सेहत अच्छी हो सके? फिर उसके साथ साथ राशन कार्ड अब देना शुरू किया है, इस बारे में क्या कहेंगे? जहाँ तक सेहत कार्ड का ताल्लुक और राशन कार्ड का ताल्लुक है सर, ऐसा कि राशन कार्ड के लिए मेरे ख्याल से पंजाब की जो आवाम है वो तकरीबन 11 करोड़ प्लस है, जो कि मैंने आज न्यूज़ में पढ़ा है कि 40 लाख कार्ड तकसीम हुए हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि हाथी के मुंह में जीरा देने वाली बात है, काम बहुत अच्छा है, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन ये हाथी के मुंह में बुजीरा देने वाली बात है। 40 लाख और 11 करोड़ में बड़ा डिफरेंस है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप कि 40 लाख और 11 करोड़ में डिफरेंस है, मगर ये फ़ेज़ के अंदर आ रहा है। ये भी आपको मैं बता दूं कि पहला फ़ेज़ जो है वो रमज़ान से कबल पूरा हो चुका था,
उसमें 40 लाख बंदा जो है वो उन्होंने निकाला। ठीक है, अब दूसरा फेज़ जो है वो रमज़ान के बाद आएगा। ठीक हो गया। राशन कार्ड अब दोबारा से फिर और ऐड ऑन होगा उसमें। ओके, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात को तस्लीम करता हूँ। उसकी वजह ये है कि ये हमारी जो आवाज़ है ना जी, ये मैं मीडिया का बड़ा मशकूर और शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी आवाज़ पार्लियामेंट तक पहुँचाते हैं। हमारे पास इसके अलावा और कोई ज़रिया नहीं है। आवाम की जो खिदमत आप कर रहे हैं, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला आप लोगों को और तरक्की दे और इस्तकामत दे। दूसरी बात ये, जहाँ तक आपने बात की ना फेज़ 1 या 2 की 3 की, बिल्कुल आपकी बात बजा। लेकिन जिन लोगों ने, मिसाल के तौर पर मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको, अगर मुझे भूख अब लगी है, मुझे कहे खाना आपको 2 दिन बाद मिलेगा, मेरा अशर क्या होगा वहाँ पर? अच्छा, इसी के साथ ही एक और चीज़ आ जाती है कि अभी एक और मुझे बताएं प्रोग्राम आ रहा है जो पहली रमज़ान से शुरू हो चुका है। 1000 पर डायल करने पर आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। राशन कार्ड पर भी आपको 10,000 मिलने थे, वहाँ पर भी आपको 10,000 मिलेंगे। देखिए, ये अब शुरू हो तो तब पता लगेगा, मैं इससे पहले कुछ नहीं कह सकता। वो आपने जो कहा बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, फिर पता लगेगा, उसके बारे में फ्री बात करेंगे आपसे। चलें जी, आप सर बताइएगा, आप क्या कहेंगे मरीम नवाज़ साहिबा और के इक़दाम क्या, और आप मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो आपकी तरफ भी देखें और आपके मसाइल जो हैं वो हाईलाइट हों। जी, हमारे ये है जी, मसाइल के गरीब इलाका है ये, और यहाँ पर काम अच्छे से अच्छा होना चाहिए, देखभाल होनी चाहिए। इंतज़ामिया को भी कहें कि वो आके यहाँ आकर चेक करें, देखें क्या हो रहा है इलाके में, उनका हक बनता है। और मरीम नवाज़ साहबा जो काम कर रही हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और अल्लाह ताला उनको ऐसे ही करने का तौफीक दे। सही है जी। सर, आप क्या कहेंगे कि क्या इलाके के मसाइल हैं आपके जो अभी तक हल नहीं हो सके? इलाके के मसाइल इस टाइम ये है, इस टाइम जो 2 वजूहत जो चल रही हैं ना मेन पर, एक तो सबसे पहले पैरा फोर्स वाला रोला चल रहा है, ठीक है। ट्रैफिक के दूसरे रक्षा वाला आगे खड़ा हो जाता है। ट्रैफिक के दूसरी ये है कि जाम रहती है इधर, ये बहुत, इसके अंदर हम भी परेशान होते हैं, सारे ताजिर बिरादरी परेशान होती है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जितने भी समझ ले कि रेडी वाले हैं और कुछ, इन्हें एक बाज़ार देने की प्रॉपर लिस्ट वगैरह बनाई थी, वो हाई साहब के पास यानी हमारे सदर साहब के पास मौजूद है, वो भी हमारी अभी तक लिस्ट आगे नहीं गई, ना इधर मॉडल बाज़ार बना अभी तक। मॉडल बाज़ार बनना था यहाँ हाँ पर जी, मॉडल की बात है। ये 15-20 दिन हो गए हैं तकरीबन। वो क्या है, ज़फ़र साहब आए थे, ज़फ़र साहब है ना भाई साहब, ज़फ़र साहब आए थे, उन्होंने ये लिस्ट वगैरह बनाई। आप कौन है? तो मॉडल बाज़ार के ही हैं तकरीबन। मॉडल बाज़ार के कोई अहदेदार हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अच्छा, ठीक हो गया। तो फिर कहाँ तक पहुँची बात? उन्होंने क्या लिस्ट वगैरह बनाए, लिस्ट बनाई है हमने, भाई साहब को लिस्ट जमा कराई है, उसके बाद कोई एक्शन नहीं होया, कोई कुछ नहीं होया। यहाँ कैमरा भी लग रहा है, कैमरे से भी देखा जाए ना, यहाँ 24 घंटे तकरीबन रोड ब्लॉक रहता है। यहाँ अगर कोई रेडी वाला आ जाए उसे कोई प्रॉपर जगह भी नहीं मिलती। माशाल्लाह हाई साहब ने ताउन करके, जो सामने आपको नज़र आ रही है ना, ये हाई साहब ने जगह दिलवाई है इनको। ये सारे तकरीबन ये ताजिर बिरादर खड़े हैं हमारे, ये हाई साहब ने बहुत अच्छा काम करा, और मैं पैरा फोर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे इनको जगह मिली है ना, बाकी जितने भी रेडी वाले हैं उनको भी जगह दी जाए। अच्छा, जगह के हिसाब से मैं ये कहूँगा कि प्रॉपर इनको जो, अगर मॉडल बाज़ार जिस तरह ये बता रहे हैं, तो उस तरह अगर बन जाए तो ये जितने भी लोग अगर बैठे भी हुए हैं तो ये भी जगह जो है वो आप लोगों के लिए, आवाम के लिए जो खुली हो सकेगी। सर, आप क्या कहेंगे कि ये किस तरीके के मसाइल जो हैं वो चल रहे हैं आपकी? ये एक तो ये देख रहे हैं आपके सामने रक्शे वालों की, मैंने इनायत अजहर साहबा से भी अभी पिछले 2 बार मुलाकात की है, और ये मैंने अपने मसाइल आगाही की उनको कि हमारे यहाँ स्कूल जब छुट्टी होती है ना जी, 3-3, 4-4 रक्शे खड़े हो जाते हैं आने जाने के लिए, इतना प्रॉब्लम होता है कि पैदल बंदा नहीं आ सकता। एक सबसे बड़ा इशू हमारा ये है। दूसरा, ये रेडियो वाले मामला है, ये भी मैंने पहले डिस्कस किए और मीडिया के सामने भी डिस्कस किए। यार खुदारा के लिए मुतबादिल जगह दे दे, ये भी गरीब लोग हैं, ये भी पाकिस्तान की आवाम है, कोई दुबई से नहीं आए, लेकिन रोड क्लियर होना चाहिए। रोड जो है वो क्लियर होना चाहिए, ये मुतालबा है कि यहाँ पर ताजरों को जो मसाइल सबसे बड़ा नज़र आ रहा है वो है रोड क्लियरेंस का। रश कम होगा तो आवाम जो वो मार्केट के अंदर ईज़िली आ सकेगी। वक्त को एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है मसाइल की। मसाइल को हल करना इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है, और इस इलाके के मसाइल जो हैं वो बड़े ही ज़्यादा हैं क्योंकि गुंजान आबाद इलाका है। तो लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। जब आप इस मार्केट में आते हैं तो क्या मसाइल दरपेश आते हैं? क्या नज़र आता है कि इस मार्केट के मसाइल क्या हैं जो अभी तक हल नहीं होते?
मार्केट में तो फिलहाल अमन है जी, शुक्र अल्लाह का। अमन है, तो मसाइल कोई नहीं नज़र आता इसमें? अभी फ़िलहाल कोई नहीं है। जी अच्छी बात है। ये तो अवाम हमें जो आपके सदर इस मार्केट के हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा इशू है कि एक तो तजावुज़ात का, दूसरा जो रोड है वो खुला नहीं है, जो मेन रोड है। मेन का मसला है जी वो। तो अगर मेन खुला हो जाए मेन तो अल्हम्दुलिल्लाह खुला है। खुला है। हाँ, तो सदर साहब ने तो कहा कि जी वो खुला नहीं है। सदर साहब वो पैरा फोर्स वाले जज जिस दिन आते हैं उस दिन परेशानी होती है ना हर किसी को। सर ये बताइएगा कि मरीम नवाज़ की कारकर्दगी जो है वो कैसी देख रहे हैं, क्योंकि आपने तो अपनी उम्र का एक वक्त गुजारा है और हम देख रहे हैं कि हुकूमतें बदली हैं। ये खातून पहली वज़ीर आला हैं और इन्होंने बड़ी कार्ड जो है मुतारिफ़ कराए हैं कि आवाम के लिए हेल्प हो सके। तो क्या समझते हैं कि आवाम तक वो वसाइल पहुँच रहे हैं? पहुँच रहे हैं, बिल्कुल पहुँच रहे हैं। बल्कि मैं खुद सर्वे किया अभी PSER का, अब उसके कार्ड भी बनना शुरू हो गए हैं। मैं सरकारी मुलाजमत था, अब रिटायर हुआ हूँ, तो अभी सर्वे करके बल्कि हफ्ता पहले क्लोज़ कर दिया इन्होंने। माशाल्लाह वो कार्ड बनने में आ गए हैं, बन के आ रहे हैं और लोगों को फ़ायदा हो रहा है इसमें। अब लोग पहले लोग करवाते नहीं थे, अब कहते नहीं जी हमारा भी बना दो। अब तो मैं कहूँ टैब जमा करा दी उन्होंने, जो भी है सारा काम। अच्छा, आवाम तक ये आपने बात बहुत अच्छी की है कि आवाम बनना शुरू हो गया। हमारी ड्यूटी मेरी लग रही थी, मैं रमज़ान के रोज़े रखने हैं, अब ड्यूटी मैं नहीं कर सकता, मैं रिटायर्ड हूँ। अच्छा ये बात हुकूमतों से ये बेहतर है, पहले हुकूमतों से ये बेहतर है कि इलाके के मसाइल भी हल हो रहे हैं। उसके अलावा ये मेन बात की है, पहले से ये काफ़ी फ़र्क पड़ गया। रेडी आके खड़ी हो जाती हैं, लेकिन वो फिर भी जब आते हैं ना पैरा फोर्स वाले, तो फिर अल्लाह खैर करेगा उस वक्त ये क्लियर होता सर चीज़। आपने एक अच्छी बात की कि आवाम में आगाही नहीं है। आगाही नहीं, हाँ। आप काम बंद हो गया, हमारा भी करो। मैं कहा अब कैसे करें हम? ये किसकी जिम्मेदारी है? पहले बताया, हर चीज़ बताइए जाके, लेकिन वो कहते नहीं जी हमने क्या लेना हुकूमतों से, हमने क्या लेना हुकूमतों से। फिर आवाम जो है, आप क्योंकि जाहिर सी बात है आप बिल्कुल इनके एंड तक गए हुए हैं, एक एक बंदे से बात की हुई है, हर घर गए हैं, हर घर हर घर डोर टू डोर। तो फिर ये आवाम जो है वो बार बार मीडिया पर आकर क्यों कहती है? बाद में इनको पता चलता वाकई जो कह रहे थे सही कह रहे थे। यानी कि पहले ये होता है ना कि पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, जब ये वही बात है ना, अब ऐसा ही ये टैक्स लगेगा। मैं कहा जाना तो यार गरीब वाला का टैक्स क्या लगेगा। बाकी वो हेल्थ में भी आ रहा है सिस्टम ये कि घर डोर टू डोर जा रहे हैं। इसके अलावा बाकी ठीक है, वो प्राइवेट ऐसा जो भी है हुकूमत की अपनी एक पॉलिसी है, तो बाकी ये पहली हुकूमतों की निस्बत बहुत फ़ायदा हो रहा है, बहुत फ़ायदा हो रहा है। देखो बाज़ार में आलू क्या रेट है आजकल? 20 रुपये बनता है हक, मतलब कहने का ये है कि 100 रुपये 80 रुपये था। ये दूसरी सब्ज़ी भी है 100 रुपये से कम भी है, मतलब कहने का ज़्यादा कोई नहीं है। गवर्नमेंट कर रही है, अवाम तक सहूलतें पहुँचा रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हो जाता है कभी जो है ना वो बच्चियों को भेज रहे हैं, वो कोई स्कीम मरियम नवाज ने निकाली है, उसमें वज़न भी करेंगी, खून का टेस्ट भी करेंगी, हर चीज़ का ही उनमें टैक्स इतना बड़ा तो उनको वो दिया हुआ है बक्सा, और उनकी तनख्वाहें भी हैं। अब वो हर घर में जाके जो है ना, जिन्होंने इस तरह इन्होंने किया है वो अब कर PR। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे काम कर रही है। अगर देखा जाए आवाम के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। इस खानदान को माशाल्लाह तजर्बा अच्छा था, सीधी बात है। वालिद भी वज़ीर आज़म रहा, चाचा वज़ीर आज़म है माशाल्लाह। अब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं बना रहा, अब इनको पता है इलाके में कौन कौन सी प्रॉब्लम है, मुल्क में क्या मसाइल हैं, वो हल करने की कोशिश हो रही है। हल करने की जो है वो कोशिश की जाए। मेरे पीछे जो है वो एक खातून मोटरसाइकिल चला रही है, ये है खातून की आज़ादी। ये एक इकदाम अच्छा है मरीम नवाज़ का कि जहाँ पर लोग जो हैं वो पजीराई कर रहे हैं, मगर अभी भी मज़ीद इस्लाहात होना बाकी हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो अभी भी यही मांग रहे हैं कि मसाइल बहुत हैं, उन मसाइलों को हल करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मरीम नवाज़ के मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स जो हैं वो चलते आ रहे हैं, जो आज से पहले शायद कभी किसी हुकूमत ने नहीं सोचे, ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए देखा जाए। अब रमज़ान आ रहा है, राशन कार्ड हो गया, फिर उसके बाद मुझे बताएं एक नया प्रोग्राम है जो कि पहली रमज़ान से शुरू हो चुका है, और 1000 पर कॉल करने पर, 1000 नंबर पर कॉल करने पर आपको 10,000 रुपये जो है वो मिलेंगे। क्या समझते हैं कि ये इस तरह के प्रोग्राम्स जो वो ला रही हैं, इनसे आवाम को कितना फ़ायदा होगा?
फ़ायदा होगा जी, अगर इस तरह की और भी सोचा जाए। महंगाई बहुत है, अगर इस तरह के प्रोग्राम चलाने चाहिए, अच्छी बात है, आवाम का फ़ायदा होगा। अच्छा, अभी मैं एक हजूर से बात करता आ रहा था, वो कह रहे हैं कि महंगाई कम हुई है। क्या लगता है आपको कि महंगाई कम हुई? क्योंकि सब्जियां जो हैं वो बता रहे हैं बहुत कम हो चुकी हैं। आलू जो कि 100 चीज़ें तो महंगी है ना, कौन कौन सी चीज़ें महंगी हैं? बाकी खाने चीनी हो गई, आटा हो गया, घी हो गया, बाकी चीज़ें तो महंगी है ना सब्ज़ी के अलावा, और चीज़ नहीं। आटा जो है क्या समझते हैं इस वक्त 905 पे था, अब 100 रुपये सब्सिडी और दी है रमज़ान के लिए, तो ये मेरे ख्याल से अब 805 रुपये पर आ चुका है 10 किलो का। तो क्या समझते हैं कि क्या इससे भी मज़ीद कम हो? 120 रुपये, 130 रुपये, 25 रुपये किलो बिक रहा है बाज़ार में। 125-30 रुपये बिक रहा है, जी, तो यानी कि वो आम आटा बिक रहा है या अच्छा क्वालिटी का आटा? सही आटा जो है। सही आटा जो है वो अभी भी महंगा बिक रहा है मरीम नवाज़ साहिबा, कि आप मेहरबानी करके अभी भी जो है वो लोगों के लिए आसानियाँ करवाएं और लोगों तक जो है वो आटे की फराहमी जो है वो यकीनी बनाएं, क्योंकि रमज़ान में लोगों ने अफ्तार और सहर के लिए रोटी खानी होती है। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हैं आप? सलाम अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कर खैरियत है? मालिक का करम। अच्छा, ये बताइएगा कि आप मरीम नवाज़ साहिबा की कारकर्दगी अब तक की कैसी? मरियम नवाज़ की कारकर्दगी से 100% मुतमईन है माशाल्लाह। जो उनके काम है, लोगों को पैकेज देना, वजीफ़े देना, 100% मुतमईन है। पर एक गिला है उनसे, ये जो लोगों से इन्होंने मतलब है अप्लाई किया था कर्ज़े के मुतालिक 10 लाख वाली स्कीम, मतलब 10 लाख से 3 करोड़ वाले, उसके ऊपर कोई अप्लाई नहीं हुई। यानी ताजरों के लिए जो दी, ताजरों के लिए जो थी उससे हम बड़े मुतासिर हुए। मतलब पैसे जमा करवाए, वो मिला ही नहीं, अप्लाई नहीं हुई, वो अप्लाई नहीं हुआ। अप्लाई नहीं हुआ, किसी किस्म का उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, किसी किस्म का मतलब है काम ही नहीं जारी हुआ। हमने 36 जगह ट्राई की, बैंक भी गए, आगे पीछे भी गए, कोई उसकी रहनुमाई नहीं की गई। लोगों ने यहाँ तकरीबन कोई 100 दुकानदार है जिन्होंने 5-5 हज़ार करके उसकी फ़ीस जमा करवाई थी। मतलब है किसी एक दुकानदार को नहीं मिले, वो फंड भी नहीं हुआ। नहीं कुछ भी नहीं हुआ। बाकी हम उससे मुतमईन है हर कारकर्दगी। बाकी तो मुतमईन है जी। ताजर, अच्छा ताजरों की और क्या परेशानी है? अब ये तो हो गई ओवरऑल, जी। अब इस मार्केट की बात कर लेते हैं। इस पूरे इलाके के अंदर मार्केट में ताजरों के क्या मसाइल चल रहे हैं? ताजरों के ये मसाइल चल रही हैं कि पैरा फोर्स आती है, देती है, दे के चली जाती है। बाकी उनके साथ जिस तरह के बदमाशी बहुत करते हैं, वो यानी बदतमीजी टाइप, ये इस टाइप की। बाकी थाने कल्चर हो गया, वो हमारा बिल्कुल बेकार है, वो बदतमीजी टाइप, उससे मतलब है इंसान हम नाखुश है। जबकि मरीम नवाज़ साहिबा, आपने तो कहा था कि थाना कल्चर को तब्दील किया जाएगा, आपके जो पुलिस स्टेशन हैं उन्हें मॉडर्न पुलिस स्टेशन जो बनाया जाएगा, बनाया जा भी रहा है, मगर अभी भी लोग जो हैं वो आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसमें मज़ीद इस्लाहात जो हैं वो करें। सर, आप क्या कहेंगे कि क्या देख रहे हैं कि इस मार्केट के मसाइल जो हैं वो हल होने चाहिए, क्या इस्लाहात होनी चाहिए? हल होने चाहिए। वैसे तो काम ठीक कर रही है मरीम साहबा, तो ये पैरा फोर्स वाला ये भी काम ठीक है उनका। ये छप्पर वगैरह सारे थे उन्हें उड़ा दिए, सारी धूप आ रही है, काम ठीक है। बाकी मरीम नवाज हुकूमत ठीक है, मुतमईन है उनकी हुकूमत से, मुतमईन है। सर, आप भी मुतमईन हैं? जी इंशाल्लाह मुतमईन है, मुतमईन है जी। ये है आवाम और ताजरों की सिर्फ एक परेशानी है कि जो लोन आप लोगों की तरफ से दिए गए थे उनमें दोबारा जो है वो उसे सेट करें, ताकि लोग जो हैं दोबारा नज़रसानी की जाए जिस तरह आवाम कह रही है, तो ताकि और ताजर जो हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आवाम जो है वो मरीम नवाज़ से खुश तो है, मगर अभी भी कई डिमांड्स हैं जो कि पूरी होनी चाहिए। तो लोगों से बात कर रहे हैं, दुकानदारों से बात कर रहे हैं, पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, तबीयत से ठीक है आपकी? दुआएं आपकी। अच्छा हजूर, ज़रा ये बताइएगा कि अभी तक मरीम नवाज़ ने मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स जो हैं वो लॉन्च किए, कार्ड्स लॉन्च किए, क्या समझते हैं कि अवाम में आगाही कहाँ तक पहुँची? क्या वो मुस्तहिक लोगों को मिल पाए? हमारा तो ये नज़रिया है, जैसे मार्केट की आप पोजीशन देख रहे हो, जो कार्ड चल रहे हैं या जो सहूलियात चल रही हैं, वो गवर्नमेंट के आपने जितने उनके चाहने वाले हैं, कैंडिडेट हैं, वर्कर हैं, उन लोगों के लिए हैं। गरीब आदमी के लिए क्या है? गरीब आदमी के लिए महंगाई है, टैक्स है, बिजली के बिल हैं, बस और क्या है।
वो तो वफाक का काम है ना, बिजली के बिल जो हैं और है तो सारा गवर्नमेंट का काम ना, वो वफाक है, सुबई है, जो कुछ है तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की हुकूमत ना, जो उसकी बेटी है, जो कुछ है बस मालिक करम कर दे। अच्छा, इसके साथ साथ ये बताइएगा कि आपके ये जो मार्केट है इसमें किस तरह के मसाइल जो हैं वो एक ताजिर को पेश आ रहे हैं? महंगाई की वजह से कारोबार नहीं है, कस्टमर नहीं है, मजदूर तबके के जो मजदूर तबके के इलाके यहाँ पर तनख्वाह टाइम पर नहीं मिलती है। आज 25 तारीख हो गया, अभी तक स्क्रूइंग टेस्ट मिल की जनरल छोटी तनख्वाह नहीं चली, तो कारोबारी ताजिर लोग क्या करेंगे? वर्कर के पास पैसा होगा तो वो दुकानदार के पास आएगा, नहीं होगा तो फिर क्या, कहाँ से वर्कर पैसा खर्च करेगा? दुकानदार भी अपने सैलरी पूरी करेगा, अपने घर के खर्चात पूरे करेगा। तनख्वाहें जो है वो टाइम पर मिले, टाइम पर तनख्वाहें पूरी मिल रही हैं? जो मरीम नवाज साहब ने कहा 47,000 है, ये तो स्टेट एरिया 7 है, 12 घंटे ड्यूटी है, 20,000 तनख्वाहें। आप मिलों में तो जाके सर्वे करें, आप तो दुकानदारों से सर्वे करें, वर्कर से सर्वे करें जो ड्यूटी पे से आ रहा है। 12 घंटे के 20-22,000 मिल रहे हैं, वो भी टाइम पे नहीं मिल रहे। ये तो गवर्नमेंट ऐलान करा देते, गवर्नमेंट दिला दे तो फिर है ना। बात बहुत अच्छी की है कि मरीम नवाज साहबा वही बात है कि इम्प्लीमेंट आप ऐलान तो करती हैं, मगर उस ऐलान के बाद इम्प्लीमेंट जो है वो ज़िम्मेदारी बनती है बैरोक्रेट्स की, और बैरोक्रेट्स जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल चुप करके बैठे हुए हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हैं? शुक्र है। अच्छा, ये बताइएगा कि मरीम नवाज साहिबा की अब तक की कारकर्दगी, जिस तरीके से उन्होंने काम किया है और डिलीवर किया है, क्या समझते हैं कि एक आम शहरी खुश है उससे? ये तो मरीम नवाज को पता होगा या आवाम को पता होगा भाई, हम आवाम में नहीं हैं। अब आवाम में नहीं है? लाइट जाती है 2 बजे आती है, सुबह लाइट जाती है 2 बजे आती है, क्या मशीनें चलाएं, क्या काम करें, मुझे बताओ आप। यानी कि आप लाइट की वजह से परेशान हैं इसका? लाइट की वजह से भी और मरीम नवाज़ की वजह से भी बहुत परेशान है। हमारे लिए क्या किया उसने? अपनी रोडें सीधी करवाती आ रही है, जहाँ से गुजरना है अब वो रोडें सीधी हों, बाकी आवाम का कुछ भी ना हो। अंदर बाजार सीधे नहीं हुए अभी तक? हाँ, मुझे दिखा दो क्या सीधे। भाई हमने तो मशीनें चलानी है ना, हमें बिजली चाहिए। सुबह लाइट जा रही है 2 बजे आ रही है, सुबह लाइट जा रही है 2 बजे आ रही है, हमें किस चीज़ का फ़ायदा है? आपदा वालों से पूछा नहीं कि क्या वजह बनी है भाई कि इस तरह की लाइट क्यों बंद, गैर एलानिया लोड शेडिंग क्यों कर रहे हैं? ये मैंने पूछना है, मरीम नवाज़ ने पूछना है। अफसरान से भी पूछ लेता हूँ। अफसरान कहते हैं कि आपने शिकायत दर्ज करवाई, अब बताएं आपने कि सुबह 8 बजे लाइट जाती है, 2 बजे वापस। जब भी उन्हें बता देना लाइट क्यों नहीं आ रही, भाई काम हो रहा है, वो कौन सा काम हो रहा है जो हमें नहीं नज़र आ रहा? 6 साल से काम हो रहा है, वो हमें नहीं नज़र आ रहा, कहाँ हो रहा है वो काम? ये तो आप यही बात हो गई ना कि काम हो रहा है, ये सवाल पूछा जा सकता है। अब ये तो नहीं पूछा जा सकता ना कि अवाम था 2 साल हो गए वो पुल बन रहा है, वो दोबारा उधेड़ दिया, जो बनाया था वो दोबारा उधेड़ दिया। समझ आ रही है? एक पुल को बनने में 2, 2.5, 3 महीने बहुत होते हैं, वो 2, 2.5 साल से लटका हुआ है अभी तक। तो इसके ऊपर भी तो आपने आवाज़ उठानी है अवाम ने कि मरीम नवाज लाहौर से यहाँ आएंगी और आके देखेंगी। यार वो बाहर मुल्क जा सकती हैं, यहाँ के भी मुल्तान नहीं सर्च कर सकती क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं आप अच्छा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुल्तान सर्च नहीं कर सकती। मुल्तान जैसे कितने शहर हैं उसके अंडर, ये पता आपको? कितने शहर हैं? पूरा मुल्क है उसके अंडर? क्या मतलब कितने शहर हैं? ये अवाम इस वक्त नाला है जी मरीम नवाज साहबा, इसी वजह से कि आप जो हैं वो इनके मसले मसाइल जो हैं वो हल करवाएं। लोग जो हैं वो परेशान हैं कि हमारे मसले जो हल नहीं हो रहे। ख़ास तौर पे इस मार्केट की बात करें तो बिजली के मसाइल जो हैं वो इन लोगों को परेशान कर रहे हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा हजूर, ये बताइएगा कि मरीम नवाज़ की जो अब तक की कारकर्दगी है, आवाम उसे कैसे देख रही है? जिस तरह उन्होंने कार्ड शार्ड मुतारिफ़ करवाए हुए हैं, फिर उसके बाद ये बताइएगा इस मार्केट के मसाइल क्या हैं और किस तरीके से हल हो सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा आपको कि मरीम नवाज़ की जो कारकर्दगी है वो 100% नहीं 200% बिल्कुल सही है हर मामलात में। गरीब आवाम के लिए भी बहुत ज़्यादा उन्होंने रिलीफ दी है, पैकेजेस दिए हैं, मार्केट के लिए भी दिए हैं। तो जो भी काम कर रहे हैं वो ठीक है, हम उनकी कारकर्दगी से और उनकी हुकूमत से खुश हैं। और रहेगी बात इस मार्केट की, अभी तक तो सर मुझे तो कोई नहीं नज़र आया कि इस मार्केट के अंदर कोई मतलब के मामला सही नहीं है। ठीक है, चल रहा है निज़ाम, चला रहे हैं। यानी कि बेहतरी क्या हो सकती है और मार्केटों की निस्बत
यहाँ पर किस चीज़ की कमी है जो कि पूरी की जा सकती है हुकूमत की? हमें सिर्फ थोड़ा सा अगर है मसला तो वो ये है कि जैसे हमने शेड वगैरह लगाए हुए थे या तिरपालें वगैरह लगाई हुई थी, तो उसका बेनिफिट ये था कि गर्मियों में हमें यहाँ पे तकरीबन ना ठंडी लगती थी, यानी कि गर्मियाँ नहीं होती थी। तो जो इन्होंने सिर्फ ये मामला थोड़े से हमें ना मामला में थोड़ा उलझा दिया, डिस्टर्ब कर दिया कि ये शेड वगैरह उतार दिए, तिरपालें वगैरह सारी फाड़ दी हैं। बस यही मसला है और कोई मसला नहीं। गर्मी से मुतबादिल कोई चीज़ जो है वो यहाँ पर लगाई जाए या तो इसकी इजाज़त दी जाए हमें। इजाज़त दी जाए। जी अच्छा, सर तरपाल जो है ना, आप बिल्कुल अच्छी बात कर रहे हैं, वो लगाए जाएं, मगर दूसरी जानिब एक चीज़ खुदा न खास्ता शॉर्ट सर्किट आग लगती है तो तरपालों को आग लग जाती है जी। तो क्या आप ये नहीं समझते कि ये एक डेंजरस चीज़ भी हो सकती है? जी हो सकती है, आपकी बात सही है, लेकिन तिरपालें ऊपर होती हैं असल में, और ऊपर कोई बंदा अगर कोई शरारत करे तो ऐसा हो सकता है, अदरवाइज़ ऐसा होता नहीं है। नहीं होता है, बहुत कम नज़र आता जी, बहुत कम नज़र आता है। मरीम नवाज़ साहिबा, मेहरबानी करके ये जो लोग हैं इन बेचारों की फरियाद सुने कि इनको कुछ इजाज़तें दी जाएँ। सर आप क्या कहेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के कार्ड्स मुतारिफ़ करवाए जा रहे थे, तो अब जिस तरीके से राशन कार्ड के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये क्या समझते हैं कि इस तरह के कार्ड मुतारिफ़ कराना बेहतर है? बेनिफिशियल है, ये तो ऐसा काम है मेरे ख़्याल में यहाँ पहले पाकिस्तान में कभी भी इस तरह का नहीं हुआ, और ये मुसलसल जितने भी मामला चल रहे हैं ये बहुत अच्छे हैं। मैं मरियम नवाज़ से 200% जो है ना मुतमईन हूँ उसके सारे इन सहूलियात से, और इससे गरीब आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। बहुत सारे लोग आप देखें, पहले बाज़ार में ये हमारी वीरानी होती थी, अब देखें कस्टमर हैं माशाल्लाह, लोगों के पास पैसे आए हैं तो वो भी यहाँ आए हैं। अच्छा, यानी कि मिले पैसे? सहूलत है, हाँ बिल्कुल मिले हैं। कारोबारी भी मिले हैं? कारोबारी मिले हैं। ये मेरी दुकान कर्जे से ही मैंने कर्जा लिया और ये दुकान बनाई है मरियम नवाज से। माशाल्लाह, कितना कर्जा लिया था? 15 लाख का। और ये कितने साल में उतारना? ये है 5 साल का। 5 साल का। और इस पर कोई टैक्स भी है? कोई टैक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, अखुवत के थ्रू उन्होंने दिलवाया। बेहतरीन सिस्टम है, और यहाँ लोगों को सैलाब दुकान वालों को इतने पैसे मिले हैं, वो लोग यहाँ हमें तो सैलाबी इलाके लगते हैं, तो ये मार्केट माशाल्लाह बहुत अप हुई है इस मामलात में कि आवाम के पास पैसा आया और उन लोगों ने उनको सहूलियात मिली हैं। सहूलियात मिली हैं, बेहतर इक़दामात किए हुए हैं, ये है कहना आवाम का। अभी मज़ीद आगे चलेंगे और लोगों से बात करेंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मज़ीद लोगों से बात करिए तो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, दुआएं आपकी, आप सुनाएं। अच्छा दोस्त, ये बताइएगा कि ताजिर को किन मसाइल का सामना इस इलाके के? इस इलाके में पैरा वाले आते हैं, वो तंग करते हैं, ठीक है ना, और कोई मसला नहीं। अच्छा, पैरा वाले जो आते हैं तंग करते हैं, तो क्या आप ये नहीं समझते कि जहाँ पर पैरा फोर्स की बदतमीज़ियाँ हैं वहीं पर ही, क्योंकि आवाम ने हमें बताया ना, वहीं पर ही ताजरों के ऊपर भी ये सवाल पैदा होता है कि अगर वो भी जिस तरीके से माशाल्लाह ये आप लोगों की दुकानें अंदर रख के बैठे हुए हैं, अगर इसी तरीके से सारे ताजर जो हैं अपने चीज़ों को अपनी हदूद में ले आएँ तो ये बाज़ार और खुले होकर खूबसूरती निकल कर आएगी। वो बात सही है आपकी। अब हमने ये तरपाल लगाया हुआ है, सिर्फ इसका तो कोई इशू नहीं, सारा सामान हमारा अंदर है, छाँव के लिए। छाँव के लिए वो कहते हैं ये भी हटाओ। तो उनसे आपने ये पूछा कि इसका मुतबादिल क्या करें हम? बस वो कुछ भी नहीं बोलते, वो कहते बस हटाओ इसे, हटाओ। हाँ जी। मरियम नवाज़ साहबा, ये तो बात गलत है कि आप उनसे चले तरपालें हटवा रही हैं, ठीक है, मगर एक सवाल ये पैदा होता है कि अब आगे आने वाली गर्मी में उन्हें कोई मुतबादिल चीज़ तो देना, ताकि फिर ये छाँव जो है, जिस तरीके से अब ये छाँव है, ये छाँव रहे, क्योंकि ये अभी तो हम इस वक्त मौजूद हैं, थोड़ी थोड़ी ठंड है, मगर जब ये जून जुलाई की गर्मी आएगी तो सूरज जो है वो बिल्कुल सर के ऊपर होगा, और जब सर के ऊपर होता है तो फिर सीधी डायरेक्ट धूप जो है वो इनकी दुकानों के अंदर आएगी, तो तब मसाइल जो हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगे। क्यों जी? ऐसे ही है भाईजान, और कुछ भी नहीं है भाई। ये तरपाल की इजाज़त दे दें हमें, और कोई वो मसला नहीं है, क्योंकि हमारा सामान तो सारा अंदर है, कोई भी चीज़ बाहर नहीं लगी हुई है, तो कपड़े छुपते हैं, दर्जी की दुकान है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, इजाज़त दें जी, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर आप ये बताइएगा कि मुझसे तो बात करें कि मरियम नवाज़ साहिबा ने मुख्तलिफ़ किस्म के कार्ड मुतारिफ़ कराए। अब रमज़ान में 1000 एक नंबर मुतारिफ़ करवाया कि मुझे बताएं
उस पर आप कॉल करें और 10,000 रुपये जो है वो आपको मिल जाएंगे। वो आपसे कुछ सवालात करेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होगी। तो क्या समझते हैं कि इस तरह के इक़दामात जो हैं वो आवाम के लिए फ़ायदेमंद है? हाँ जी, फ़ायदेमंद है, क्यों नहीं है। क्या और जो राशन कार्ड है इसे किस तरह देख रहे हैं? ये भी कदम अच्छा है उनका। ये भी कदम हाँ जी, बहुत अच्छा है जी। जी तो नाज़रीन, मज़ीद अभी ताजरों के पास चल रहे हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? तबीयत सेहत ठीक है आपकी? अल्लाह का करम है, आप सुनाएं। ये मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो ताजिर है वो कितना खुश है हुकूमती कारकर्दगी से? देखिए, हुकूमत की कारकर्दगी तो सबके सामने है, जितना कि वो कर सकते हैं उतना उन्होंने किया है, लेकिन लोग पिस रहे हैं कि भाई महंगाई के एतबार से लोग पिसे जा रहे हैं और गवर्नमेंट अपने इस किस्म के प्रोजेक्ट पे खर्चा करती है जिसमें आवाम को कोई एडवांटेज नहीं है। अभी कुछ ताजिर मुझे मिले, उन्होंने कहा कि जी अशिया खुर्दनोश जो सस्ती हैं, जैसे सब्जियों को ले लें। नहीं, कोई सस्ती नहीं है। आलू बहुत सस्ता है, सब्जी सस्ती भाई कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सस्ती हो। आटा जो है वो सस्ता कर दिया। आटा कौन कहता है सस्ता है यार? 5,000 रुपये का आटा, मेरे 12 बच्चे हैं, तो किस तरह से पूरा करेंगे हम? ये जो 805 रुपये कर दिया है जो गवर्नमेंट का आटा। भाईजान, गवर्नमेंट का आटा खाने के काबिल ही नहीं है। जो आटा खाने के काबिल है वो 5,000 से भी ऊपर है, यानी कि उस पर अभी तक सब्सिडी नहीं? सब्सिडी नहीं आई, उल्टा और महंगा हो गया वो। बल्कि वो तो एहसान कर रहा था जी, 200 रुपये हमने 5200 था तो 5,000 कर दिया। 5200 था तो 200 रुपये कम कर किया उसने। तो ये बताएं कि फिर ताजिर जो है वो किस तरीके से खुश होगा? क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने सब्सिडी देनी चाहिए ना इनको, सरकार को देनी चाहिए। अब सब्सिडी के नाम पर इन्होंने कार्ड मुतारिफ कराए, बजाय इसके कि ये कार्ड दें कि जी फलाना कार्ड। भाई चीज़ें सस्ती करें आप, अब ऑल ओवर सस्ता हो। अभी जो उनके ख़ास लोग हैं उनको वो वोट लेने के खातिर वो जनाब उनको पैकेज दे देते हैं जी, 1000 पे फलाने 13,000 12,000 दे देते हैं। भाई अब आप चीज़ें सस्ती करें ताकि अब पूरी आवाम को फ़ायदा हो। तो अब ये चीनी जो है वो 180 से 150 पर ले आए, क्या ये आवाम के लिए फ़ायदा नहीं था? सारे एक कौन सी ऐसी चीज़ है जो सस्ती है? आप मेरे साथ चलें, गोश्त का रेट देख लें, 2,000 रुपये 2,500 रुपये, हालांकि होना चाहिए उसको अप्रॉक्सीमेट 1000 से नीचे होना चाहिए। 1000 से नीचे जो गोश्त को लेकर आए जी। ये मटन की बात कर रहे हैं आप? ना जी, बीफ 1000 से ऊपर चला गया तो ऊपर ही है। इधर से कोई 1200 लेता है, कोई 1300, कोई 1400, अपनी मनमानी के रेट हैं। रेट को कंट्रोल करें। मरियम नवाज साहिबा, आपसे ही आपके इक़दामात अच्छे, आपके ख़यालात अच्छे, आपके हुक्म रामनामे जो है वो अच्छे, मगर आवाम जो है वो सिर्फ इस वक्त जो सोच रही है वो ये है कि आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है वो अमल दरामद नहीं कर रही उन पर जो आप ऐलानात करती हैं। सर, आप क्या कहेंगे कि ताजिर को मसाइल क्या दरपेश है? ताजिर को मसाइल ये दरपेश है भजन, कारोबार ख़त्म हो गया बिल्कुल। कारोबार रहा नहीं है बिल्कुल भी ना, महंगाई की वजह से हर चीज़ महंगी होती जा रही है, दिन ब दिन रेट बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल की वजह से रेट बढ़ रहे हैं, कुछ वैसे महंगाई बहुत चल रही है, तो हर चीज़ महंगी होने की वजह से काम बिल्कुल रह गया। आप मार्केट का विजिट करें, देखें, आपको नज़र आएगा कि मार्केट में क्या पोजीशन है इस टाइम पे। यानी कि मार्केट जो है वो तो अब इस वक्त हमें जो आवाम बता रही है वो ये कह रही है कि मार्केट खुली भी हो गई है और ख़ूबसूरत भी हो गई है। आवाम जो है वो अब आ भी रही है, पहले आवाम कम आती थी। नहीं, आवाम आ रही है, उसका मतलब ये नहीं है ना जो छोटा ताजिर है वो तो पिस के रह गया है। छोटा ताजिर ख़त्म हो गया बिल्कुल। जो जिसने 10 रुपये की चीज़ लेनी है वो छोटा ताजिर ही बेचता है ना, उसके थ्रू बड़ा कस्टमर आता है। ठीक है, अब छोटा ख़त्म हो गया तो बड़ा ऑटोमेटिकली फिर यहाँ से गायब हो गया है। अच्छा, यानी यहाँ पे बड़ा ताजिर अब नहीं रहा? हाँ, नहीं रहा, बिल्कुल कम हो गया, कस्टमर बड़े वाला कम हो गया बहुत ज़्यादा। बड़ा कस्टमर जो है वो कम हो चुका है। मज़ीद जी लोगों से बात करेंगे, रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, अवाम मेरे साथ मौजूद है, ताजिर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। भाईजान, ये बताएं कि ताजिर जो है वो इस पंजाब हुकूमत से कितना खुश नज़र आ रहा? सर, बात यह है कि हुकूमत तो जो पॉलिसियाँ बना रही है कुछ बेहतर हैं, कुछ सही नहीं है। अच्छा, आवाम के लिए सहूलत देनी चाहिए, आवाम को सहूलत तो कोई दे नहीं रहा है ये लोग। अच्छी पॉलिसियाँ कौन सी हैं और गलत पॉलिसियाँ कौन सी हैं आपकी नज़र में? सर, गलत पॉलिसियाँ यही हैं कि यहाँ पर ये कोई सिस्टम इन्होंने पैरा फोर्स का बनाया है, उनका कोई सिस्टम यहाँ पर सही तरीके का नहीं है। गरीब आदमी को या तो जगह अवेलेबल करें ताकि वो गरीब आदमी अपनी रोज़ी कर सके। ठीक है जी। और अच्छा सिस्टम कौन सा? अच्छा सिस्टम यही है कि जी ये कोई गरीबों को कुछ दे रहे हैं, ये इनकी मेहरबानी है जी, चलो उनका माह रमज़ान अच्छा गुजर जाएगा।
कोशिश यही है कि गरीब आदमी को दिया जाए और हाँ जी कोशिश की जाए। दोनों चीज़ें मरीम नवाज साहब आपने सुन ली हैं कि पैरा फोर्स को कहें कि वो थोड़ी सी तमीज़ ले आए बात करने में। सर आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर जी, ये पैरा फोर्स वालों की वजह से तो बड़े परेशान हैं, क्योंकि ये तो अंदरूनी हिस्सा है। फिर भी चलो मेन रोड की तो है कि मेन रोड तो ट्रैफिक की वजह से साफ़ करवाना पड़ता है कि ट्रैफिक ज़्यादा है, लेकिन जिस साइड पे हम बैठे हैं उस साइड पे तो कोई ट्रैफिक का इतना निज़ाम ही नहीं है। ये तो एक कॉलोनी है, उसके अंदर बैठे हैं, फिर भी वो आगे तंग करते हैं। अगर वो तो ठीक है, मगर अगर कॉलोनी के अंदर ही आवाम को गुजरने में मुश्किलात आएँ तो उसका ज़िम्मेदार कौन बनेगा? सर कॉलोनी के अंदर कोई इतनी बड़ी ट्रैफिक आती ही नहीं है, सिर्फ मोटरसाइकिलें या कोई कार वगैरह ये चीज़ें आती हैं, ज़्यादा तो वो है ही नहीं इसके अंदर। तो जो गाड़ियाँ अब मिसाल के तौर पर अब जिस तरीके से ये फुटपाथ है या गाड़ी खड़ी करने की पार्किंग एरिया है, फिर बंदा मैं अगर कस्टमर आता हूँ तो फिर मैं अपनी गाड़ी कहाँ पार्क करूँगा? सर आखिर रश हो इस साइड पे तो इंसान को वो करे भी। अब कोई चंद गाहक आते हैं इधर, कोई इतना वो है ही नहीं रश वाला काम। तो जिस साइड पे रश है उस साइड पे तो फिर बड़ा परेशान होता है बंदा गाड़ी खड़ी करने में या किसी चीज़ में भी। हम तो बिल्कुल ही एक कॉलोनी के अंदर ही बैठे हैं, कोई इसका बाज़ार तो है ही नहीं इतना बड़ा जिसमें वो, चलो और नहीं तो 2-3 फुट तो जगह देनी चाहिए, चलो सारी ना दें, 2 फुट तो हमें लाजमी देनी चाहिए भाई डिस्प्ले के लिए। डिस्प्ले के लिए जी जगह दी जानी चाहिए। मरीम नवाज साहिबा, आपके इक़दामात से जहाँ ताजर खुश हैं, वहीं पर यहाँ के ताजरों का ये कहना है शेरशाह के कि एक तो पैरा फोर्स को बात करने की तमीज़ होनी चाहिए आवाम से, और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर जो मॉडल बाज़ार बनाया जाना था वो बना कर दिया जाए। तीसरी चीज़ कि यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उनको एक मुतबादिल जगह दी जाए ताकि कमाई कर सकें, क्योंकि अब ये रमज़ान चल रहा है और रमज़ान के बाद ईद के करीब ज़ाहिर सी बात है लोगों ने शॉपिंगें करनी है, तो अपने पूरे यूँ समझ लें कि 6 महीने 4 महीने 5 महीने की जो ख़र्चा है वो इसी ईद की शॉपिंग से ही निकलेगा। तो अब बनाम सरकार सवाल यही छोड़ कर जाती है मरीम नवाज साहिबा कि ये इक़दामात आपकी ब्यूरोक्रेसी कब करवाएगी। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।